दरिया सिंध में पानी का दबाव बढ़ गया। मियांवाली के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा के मुतादिद इलाके दरिया बुर्द हो गए। दूसरी जानिब रहीम यार खान में भी चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध में पानी कम हो गया, जबकि कोटद्दू में तोंसा बिराज के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब जारी है। इंतजामिया की मकामी लोगों को दरियाई हदूद से दूर रहने की हिदायत। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। दरिया सिंध में पानी का दबाव बढ़ गया। मियांवाली के नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चा के मुतादिद इलाके दरिया बुर्द हो गए। जनाब बैराज और चश्मा बैराज में पानी की आमद में मजीद इजाफा हो गया। जनाब बैराज में पानी की आमद 4,26,221 क्यूसेक, जबकि अखराज 4,20,144 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। थल केनाल में 8,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। उधर कुंदिया के करीब दरिया सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया में 24 घंटों में 70,000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,42,742 क्यूसेक, जबकि अखराज 4,28,850 क्यूसेक रहा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक चश्मा बैराज के 52 स्पेलवेज खुले हैं। चश्मा बैराज में सैलाबी पानी की वजह से बिजली की 132 केवी लाइन के 3 बड़े खंभे टूटकर दरिया में गिर गए। मेन लाइन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। मकामी लोगों को दरियाई हदूद से दूर रहने की हिदायत कर दी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। दूसरी जानिब रहीम यार खान में चाचड़ा के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी कम हो गया। 3,83,229 क्यूसेक रिकॉर्ड। चाचड़ा में दरिया सिंध में पानी का बहाव 3,83,229 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज चाचड़ा के मुकाम पर पानी का बहाव 4,43,372 क्यूसेक था। 24 घंटों में चाचड़ा के मुकाम पर पानी के बहाव में मजीद कमी मुतवक्का है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया की तैयारियां मुकम्मल हैं। उधर दरिया सिंध में गुड्डू के मुकाम पर पानी का बहाव 3,53,432 क्यूसेक रहा। दरिया चनाब में पंजनत के मुकाम पर 51,459 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोटद्दू दरिया सिंध में तोंसा बिराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब जारी। दरिया सिंध तोंसा बिराज पर 24 घंटों में 1 लाख क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। तोंसा बिराज पर पानी की आमद 3,60,064 क्यूसेक, जबकि अखराज 3,53,564 क्यूसेक रहा। मुजफ्फरगढ़, टीपी लिंक और कुछी केनाल को पानी की फराहमी बंद कर दी गई, जबकि डीजी खान केनाल को 6,500 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। उधर दरिया सतलुज में पानी की सूरत हाल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी, जबकि दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी है। अगले 36 घंटे के दौरान दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी का अखराज 20,000 क्यूसेक होने का इम्कान है। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। आज दरिया चनाब में पानी का बहाव 40,959 क्यूसेक है, जबकि 2 रोज में हेड तरीमों के मुकाम पर 22,041 क्यूसेक पानी कम हुआ। दरिया चनाब में पानी की सूरत हाल ताहाल मामूल पर है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी दरिया चनाब में हल्के सैलाब का बाइस बनता है। उधर दरिया सतलुज में पानी की सूरत हाल ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। हेड गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमान की पर पानी की आमद में इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटे में गंडा सिंह पर पानी की सतह 9 से बढ़कर 14 फुट तक पहुंच गई और पानी की आमद 1500 क्यूसेक से बढ़कर 12,000 क्यूसेक हो गई। हेड सुलेमान की पर पानी की आमद 13,755 क्यूसेक से बढ़कर 14,181 क्यूसेक तक पहुंच गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक अगले 26 घंटों के दौरान हेड सुलेमान की पर पानी का अखराज 20,000 क्यूसेक होने का इम्कान है, जबकि अगले 2 से 3 रोज में हेड इस्लाम और मेलसी साइफन पर पानी में कमी होने का इम्कान है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 10,000 और अखराज 8,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड मेलसी साइफन पर पानी की आमद और अखराज 5,336 क्यूसेक है। एम्प्रेस ब्रिज बहावलपुर पर पानी की सतह 1.4 फुट रिकॉर्ड की गई। 1 घंटे की बारिश ने मुल्तान को डबो दिया। अहम शाहराएं ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक बंद। मानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गई। लिशबा सिर्फ इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं। जी बिल्कुल, 1 घंटे की बारिश के बाद जो है मुल्तान शहर डूब गया है। जहां कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया है, वहीं पे जो गाड़ियां थी वो भी बंद होने लगी हैं। कि मेरे कैमरामैन आपको पीछे भी दिखा सके नज़ारा, तो लोगों की गाड़ियां जो हैं पानी में बंद हो रही हैं और लोग जो हैं इसको धक्के लगा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। कलमा चौक पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो मेन रोड है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है किसी की गाड़ी बंद हो रही है या किसी की बाइक बंद हो रही है। क्योंकि अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे आपको पानी दिखा सके तो इस वक्त हम भी जो है पानी में खड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे जो है शहरी गुजरने वाले जो शहरी हैं वो परेशान हैं। बच्चे बड़े सभी इस पानी में जो हैं जहाँ फंसे हुए हैं
वहाँ उनका यही कहना है कि ट्रैफिक जो है वो उसकी वजह से भी खासी परेशानी का सामना है। किसी की बाइक बंद हो रही है, अगर मैं कैमरा मैन आपको यहाँ पे दिखा सके तो अभी भी 2 लोगों की जो है बाइक बंद हो गई है, उसको धक्का लगा के लेके जा रहे हैं। जहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में लाइट्स नहीं है, वहीं पे जो है पानी में गाड़ियाँ बंद होने की वजह से भी शहरी परेशान है। उनका यही कहना है कि मेन रोड पे भी पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि बाइक्स वगैरह बंद हो रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। और जबकि अभी तक वासा की जानिब से जो है कोई इकदाम नहीं लिया गया। मेन रोड पे, मेन चौक पे मौजूद हूँ, कलमा चौक पे, जहाँ पे गाड़ियाँ और बाइक बंद होने की वजह से लोग परेशान हैं। पानी में, अगर पानी आपको कैमरामैन दिखा सके तो पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। और शहरियों का यही कहना है कि 1 घंटे की बारिश के बाद ही मुल्तान शहर डूब गया है और उन्हें परेशानी का सामना। अलिश वासिफ अपडेट करने का शुक्रिया। उधर लिया में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का आगाज, मसरूफ 3 इलाकों से ऑपरेशन शुरू किया गया। सदर बाजार चौबारा रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे से थड़े खत्म कर दिए गए। जिला इंतजामिया और पीरा फोर्स की मुश्तरका काविशों से ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लिया में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का आगाज, मसरूफ तरीन इलाकों से ऑपरेशन शुरू किया गया। सदर बाजार चौबारा रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान उन दुकानों के आगे से थड़े खत्म कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लिया में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का आगाज, मसरूफ तरीन इलाकों से ऑपरेशन शुरू किया गया। सदर बाजार चौबारा रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के आगे से थड़े खत्म कर दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लिया में तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन का आगाज हुआ है। मसरूफ तरीन इलाकों से ऑपरेशन शुरू किया गया है। सदर बाजार चौबारा रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों के दुकान से थड़े खत्म कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान दुकानदारों के आगे से थड़े खत्म कर दिए गए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में केबल टीवी लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्तें तलब। केबल टीवी लाइसेंसिंग के लिए पेमरा ने 5 अगस्त तक दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। कामयाब दरख्वास्त गुजारों को केबल नेटवर्क के क्याम का कानूनी हक दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में केबल टीवी लाइसेंस के इजरा के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। लाइसेंसिंग के पेमरा ने 5 अगस्त तक दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। कामयाब दरख्वास्त गुजारों को केबल नेटवर्क के क्याम का कानूनी हक दिया जाएगा। हर जिला में सिर्फ एक केबल नेटवर्क लाइसेंस जारी किया जाएगा। तर्जुमान पेमरा का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि लाइसेंस के लिए 1 लाख रुपए नाकाबिले वापसी प्रोसेसिंग फीस जमा करवाना होगी। दरख्वास्त दहिंदगान का SECP में रजिस्टर्ड कंपनी होना लाजमी करार है। तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वसूल की जाएंगी। दरख्वास्तों की मुकम्मल तफसील पेमरा वेबसाइट पर दस्तयाब है। नामुकम्मल या ताखीर से मौसूल दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब आपको बताएं कि सोना जो सदियों से खुशी की अलामत रहा, लेकिन आज यही सोना किसी के आंसू, किसी की बेरोजगारी और किसी के बिखरते ख्वाबों की कहानी सुना रहा है। कभी कारीगरों के हाथों की कदर थी जो नाजुक जेवरात को जिंदगी देते थे। आज वही हाथ खाली हैं, खामोश हैं। मशीनों ने कारीगरों की जगह ले ली, महंगाई ने रोजगार छीन लिया और अब मुआशरा भी उनको भूलता जा रहा है। रहीम यार खान से देखते हैं आसिम सदीक की खुसूसी रिपोर्ट। जेवरात हर दौर में खवातीन की अवलीन पसंद। एक जमाना था जब कारीगरों के हाथ इन जेवरात को मुख्तलिफ डिजाइनों में ढालकर इंतहाई देदा जेब और खूबसूरत बनाते थे, मगर आज वही हाथ खाली है। सोने की बढ़ती हुई कीमत ने जेवरात को आम खरीदारों की पहुंच से दूर कर दिया और साथ ही दुकानदारों ने रुख कर लिया दरामदशुदा मशीनी जेवरात की तरफ। नतीजा ये निकला कि हाथ बंद, कारीगर बेकार और हुनर बेकदरी का शिकार होने लगा। जो दुकानदार हैं वो तो रेडीमेड ले लेते हैं, वो मगर जो काम करने वाले हैं वो बिल्कुल फारग हैं। जो अच्छा काम करते थे वो बिल्कुल ही अब कोका गुठी छोटे छोटे काम पे आ गए हैं।
कारीगर कहते हैं कि पहले पूरा दिन काम होता था, शागिर्द आते थे, सीखने वाले होते थे, अब हफ्तों तक कोई काम नहीं मिलता, गुजारा मुश्किल हो गया है। जिन्होंने काम सीखा उन्होंने भी तंग आकर दूसरा काम शुरू कर दिया है। शागिर्द बिल्कुल नहीं आते और जो पहले भी थे वो भी छोड़ के कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन अब वो काम नहीं है जो पहले था। 8-10 तोले 7-8 तोले इस तरह आर्डर आराम से लग जाया करते थे। उस टाइम 10 तोले का रेट भी यही बनता था 5 लाख रुपए। अब 1 तोला बनवाओगे आप तो वो 4 लाख रुपए का बन रहा होता। मशीनें आ गईं मगर एहसास खत्म हो गया। सोने की कीमत बढ़ी तो इसे खरीदने की सकत खत्म हो गई। सोने के जेवरात अब सिर्फ दुकानों पर चमकते दमकते नजर आते हैं, मगर इनको सींचने वाले हाथों का पसीना मेहनत कहीं गुम होती जा रही है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। नाजरीन, मियांवाली में भी चीनी का बहरान संगीन होने लगा। शहर की मार्केट से चीनी गायब। हुकूमत ने चांदीनी के परचून निर्ख 173 रुपए फी किलो मुकर्रर किए हैं, मगर मिल मालिकान ने डीलर्स को चीनी की फराहमी से इनकार कर दिया है। शहरी चीनी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शुगर मिल मालिकान का डीलर्स को चीनी की फराहमी से इनकार। मियांवाली में भी चीनी का बहरान संगीन होने का खदशा। चीनी डीलर जमाल खान का कहना है कि गुज़श्ता रोज शुगर मिल्स नुमाइंदगान ने डीसी से मीटिंग की। मिल नुमाइंदगान ने चीनी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई, मगर चीनी खरीदने गए तो मिल इंतजामिया ने देने से इनकार कर दिया। चीनी की अदम दस्तियाबी बड़ा बहरान पैदा कर सकती है। मैकेनिज्म में जो गैप है, जो मिल मालकान है वो चीनी बेचते हैं ब्रोकर्स को, तो ब्रोकर्स जो हैं वो उनकी सारी चीनी खरीद कर अपने पास स्टॉक कर लेते हैं और वो फिर नीचे तक ब्रोकर्स के थ्रू ही आती है। अब मिलें जो हैं वो माल बेच चुकी हैं और गवर्नमेंट ने मुआहिदा मिलों के साथ किया है, मिलों के पास चीनी है नहीं तो वो हम लोगों को फराहम भी नहीं करती है। हम मिल मालकान को कहते हैं कि आप हमसे पैसे लें, हमें चीनी फराहम करें, वो कहते हैं जी चीनी है ही नहीं। सदर अंजुमन ताजरान मुबीन शेरवानी का कहना था कि जिले इंतजामिया ने चीनी के निर्खनामे आवेजा करवा दी हैं। चीनी की फराहमी को यकीनी बनाना इंतजामिया का काम है। मिल मालकान चीनी ब्रोकर्स को देते हैं, मगर वो डीलर्स को चीनी देने को तैयार नहीं। डीसी शुगर मिल में पड़ा चीनी का स्टॉक बाग के सरकार जब्त करे और इसे आम मार्केट में सरकारी निर्ख पर फरोख्त करें। मुझे तो ये लगता है कि चीनी मिलें बेचना नहीं चाहती। उनको लगता नहीं है कि चीनी आवाम के लिए बनी है, ना कि उनके ब्रोकर्स के लिए बनी है, उनके डीलर्स के लिए बनी है। हम जब चीनी लेने गए मिल वालों के पास तो उन्होंने इनकार कर दिया कि जो हुकूमत ने रेट बता रहा है हम उस पर देने पे तैयार नहीं है, हमें उसमें घाटा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि चीनी की दस्तावेज यकीनी बनाने के साथ साथ सरकारी कीमत पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में केबल टीवी लाइसेंस के अजरा के लिए दरख्वास्तें तलब। केबल टीवी लाइसेंसिंग के लिए पैमरा ने 5 अगस्त तक दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। कामयाब दरख्वास्त गुजारों को केबल नेटवर्क के क्याम का कानूनी हक दिया जाएगा। शकील सुल्तान इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में केबल टीवी लाइसेंस के अजरा के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई। केबल टीवी लाइसेंसिंग के लिए पैमरा ने 5 अगस्त तक दरख्वास्त देने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, शकील सुल्तान इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। पैमरा की जानब से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में केबल टीवी नेटवर्क के क़याम के लिए लाइसेंस के अजरा का अमल शुरू कर दिया है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में मीडिया की कानूनी तरक्की की जानब ये एक अहम कदम तस्वर किया जा रहा है। तर्जुमान पैमरा के मुताबिक लाइसेंस के हसूल के लिए दरखास्तें ऑनलाइन 19 जुलाई 2025 तक जमा करवाई जा सकती थी, लेकिन वो डेट तो गुजर गई, लेकिन फिजिकली जो है वो ये दरखास्तें अभी तक मौसूल की जा रही हैं। अगर वहाँ जाकर खुद अप्लाई किया जाता है, ये अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल है ताकि शफाफियत और तेजी को यकीनी बनाया जा सके। 5 अगस्त तक बताया जा रहा है कि खुद जाके दरखास्त जमा करवाई जा सकती है, जबकि लाइसेंस हासिल करने वाले कामयाब दरखास्त गुजारों को केबल नेटवर्क कायम करने का कानूनी हक दिया जाएगा। ताहम हर जिला में सिर्फ एक केबल लाइसेंस जारी किया जाएगा ताकि गैर जरूरी मुसाफत और तकनीकी खलल से बचा जा सके। लाइसेंस के लिए दरखास्त देना का SECP में रजिस्टर्ड कंपनी होना लाजिम करार दिया गया है, जबकि दरखास्त के साथ 1 लाख रुपए नाकाबिले वापसी प्रोसेसिंग फीस भी जमा करानी होगी। पैमरा के मुताबिक तमाम दरखास्तें सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही काबिल कबूल थी, जबकि कागजी या ताखीर से मौसूल होने वाली दरखास्तों को मुस्तरद किया जा रहा करने के हवाले से कहा गया था। अब चूंकि ऑनलाइन पोर्टल की जो टाइम था वो गुजर गया था, अब वहां जाके कागजी दरखास्त जो है वो दी जा सकती है और वही आगे मतलब जिसको प्रोसेस भी किया जाएगा। जबकि इंटरव्यू और तकनीकी जांच का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है लाहौर दफ्तर में, और जहां माहिरीन की टीम जो है वो दरखास्त गुजारों की अहलियत और तकनीकी मनसूबाबंदी का जायजा लेगी। दरखास्त से मुतालिक तमाम तफसीलात जो है वो पैमरा की सरकारी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं।
अगर कोई भी अपनी कंपनी केबल नेटवर्क के शोबे में कदम रखना चाहते हैं तो ये मौका ना ज़ाया करें और अपना अप्लाई करें और जितने भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करें और अपने ज़िले में अपने केबल नेटवर्क का लाइसेंस लें। जी, अपने जिले में अपने केबल नेटवर्क का लाइसेंस लें। शकील सुल्तान, अपडेट करने का शुक्रिया। उधर मुल्तान के इलाका डेरा डा चौक के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम। पुराना शेरशाह रोड पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। इलाका मकीन पीने के पानी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। इंतजामिया की नाअहली के बायस अहले इलाका आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। मुल्तान के इलाका डेरा अड्डा चौक में पुराना शेरशाह रोड पर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल। इंतजामिया की नाअहली के बायस इलाका मकीन पीने के साफ पानी के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। इलाका मकीनों का कहना था कि जेर जमीन आलूदा पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि 3 साल हो गए हैं इंतजामिया यहाँ साफ पानी की फराहमी यकीनी नहीं बना सकी है। अफसरों और सियासी नुमाइंदों से मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्त की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 3 साल हो गए, ये 3 साल हो गए, काफ़ी दिनों से बना हुआ है, ये बना रहे नहीं है, चला रहे नहीं है और हम दूर जाके हम गलियों से फिल्टरों से पानी भर के आना पड़ता है। बनाने का फ़ायदा नहीं, इतना पैसा लगा के रखा है, किस लिए लगा के रखा हुआ, इसलिए इसे ज़रा चालू करो, हमें आसानी हो, हमें दूर ना जाना पड़े पानी भरने के लिए। इलाका मकीनों ने ज़िले इंतजामिया से साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। सरगोदा में टोल टैक्स के नाम पर पर्ची माफिया का राज। रिक्शा ड्राइवर्स जगह जगह पर्ची वसूल करने पर ठेका माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि दिन में 4 से 6 जगह पर पर्ची के नाम पर पैसे वसूल किए जाते हैं। वजीर आला मरियम नवाज और मकामी इंतजामिया लूटमार से निजात दिलाएं। मकामी इंतजामिया ने रिक्शा ड्राइवर्स को पर्ची माफिया के स्पुर्द कर दिया। मुख्तलिफ सड़कों, जनरल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात पर टूल टैक्स चौकियों के नाम पर माफिया का राज। ठेका माफिया ने रिक्शा ड्राइवरों को लूटना शुरू कर दिया। पर्ची माफिया की लूट मार पर रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज है। बड़ा जुल्म हो रहा है, पर्ची वाले जेड़े ना हर जगह जिथे जाओ ना पर्ची दा हर जगह दे पर्ची, लारी दे अलहदा, बस अलहदा, 47 पुल जाओ अलहदा, मंडी जाओ अलहदा, अगर पर्ची नहीं है सारे को तजारा को नहीं दे रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि योमिया बुनियादों पर पर्चियां लाजमी करार दे दी गई हैं और दिन 12 बजे के बाद सड़कों पर आने वाले रिक्शा ड्राइवर से 11 गुना फीस वसूल की जाती है। 12 बजे तो बाद डबल पर्ची कर देने ने जी। असि मजदूर बंदे हां, छोटी छोटी एक 30 रुपए दी होंदी, एक 40 रुपए दी। साडे सरगोदा दे विच 2 पर्चियां जा रही ने। शहर तो आना होंदा, पिंड तो आना होंदा, बलवाल तो आ जाइए, किसी जगह तो भी आ जाइए, पर्चियां दे रोकदे ने किसी भी जगह ते उन्हां तो 12 गुना 11 गुना करना होता जुर्माना। ड्राइवरों ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गरीब रिक्शा ड्राइवर्स को लूट मार से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रूही न्यूज, सरगोदा। सरगोदा तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। तलबा की कामयाबी का मजमूई तनासुब 73.81% रहा। मरवा सोहेल ने 1187 नंबरों के साथ पहली, सिराज खान ने 1186 नंबरों के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। असद मुबीन और मुनीबुर रहमान ने 1184 नंबरों के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप गर्ल्स में तीनों पोजीशंस भक्कर की तालिबात के नाम रहीं। नात में 93,587 तलबा शरीक हुए, जिनमें से 69,072 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। सरकारी स्कूलों के तलबा की कामयाबी 75.65% रही, जबकि प्राइवेट उम्मीदवारों की कामयाबी का तनासब 58.11% रहा। जिला सरगोदा का कामयाबी तनासब 74.93, मियांवाली का 70.79, खुशाब का 73.35 और भक्कर का 74.78% रहा। पोजीशन होल्डर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब मुनाकिद हुई। पहली पोजीशन पर लैपटॉप, गोल्ड मेडल और नकद इनाम भी दिया गया। दूसरी और तीसरी पोजीशन वाले तलबा को सिल्वर, ब्राउन मेडल्स और इनामात भी दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर सरगोदा जहांजेब अवान थे, जिन्होंने कंप्यूटर बटन दबाकर रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया। उन्होंने कामयाब तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद दी और कहा कि तालीम ही तरक्की की बुनियाद है। निजी स्कूल की तालबा मरवा सुहेल ने 1187 नंबरों के साथ मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट हाई स्कूल कमर मशानी के तालिब इल्म सिराज खान ने 1186 नंबरों के साथ दूसरी,
जबकि असद, मुबीन और मुनीबुर रहमान ने 1184 नंबरों के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्ट्स ग्रुप गर्ल्स में भकर की तालिबात ने मैदान मार लिया। अरीज फातिमा ने 1144 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। कनीज बानो ने 1140 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि जमीला मजीद ने 1138 नंबर हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स तलबा के वालिदैन, अजीजो अकारिब और उसातिज़ा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में शामिल पोजीशन होल्डर्स बच्चों और वालिदैन का जज्बा काबिले दीद था। बच्चों ने अहद किया कि हम मुस्तकबिल में अपने वतन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन जाहिद भट्टी के साथ सैयद जवार हुसैन काजमी, रोही, सरगोदा। मुजफ्फरगढ़ से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। शहर के वाहिद मैदान शहीद बेनजीर भुट्टो स्टेडियम की अपग्रेडेशन का आगाज। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि अरसा दराज से ग्राउंड में जानवर बंधे जाते थे, अब स्टेडियम की अपग्रेडेशन खुशाइंद है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि स्टेडियम में क्रिकेट की पिचेस, पवेलियन, वॉशरूम समेत ट्रैकिंग वाक भी तैयार की जाएगी। तफसीलात आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, शहीद बेनजीर भुट्टो स्टेडियम की अपग्रेडेशन का आगाज हो गया। नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि पहले ग्राउंड की हालत ज़ार इंतहाई खराब थी। वॉकिंग ट्रैक और क्रिकेट की पिचेस टूट फूट का शिकार थी। स्टेडियम की तज़यीन और आराइश का काम खुश आइंद है। पहले तो बिल्कुल ही खराब थी हालत, बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार था जी। अब माशाल्लाह अब काम वगैरह हो रहा है अजमल भाई MP की मार्फत से, और माशाल्लाह काम भी बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत तेजी से ही हो रहा है। खिलाड़ियों का मजीद कहना है कि ग्राउंड में पहले पीने के साफ पानी की सहूलत मौजूद नहीं थी, मगर अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से वाटर प्लांट और वाशरूम्स भी बनाए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कहना है कि स्टेडियम में क्रिकेट की नई पिचेज और पवेलियन भी बनाया जा रहा है। मकामी खिलाड़ियों ने मुतालबा किया है कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए ताकि क्रिकेट सीजन में इन्हें बेहतरीन ग्राउंड मिल सके। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान की कदीमी रिवायात में जहां सोहन हलवा और आम दुनिया भर में मशहूर हैं, वहीं हाथ से तैयार मुल्तानी खुस्सा भी अपनी खास पहचान रखता है। शहरी ओलिया की विरासती सकाफत को घंटाघर में उस्ताद मंजूर हुसैन ने आज भी जिंदा रखा हुआ है। मुल्तान शहर की तारीख जितनी पुरानी है उतनी ही इसका सकाफती विरसा भी अहमियत का हामिल है। जमाना कदीम की तामीरात हो या खाने पीने में सोन हलवा और आम हो, मुल्तान शहर की हर एक चीज सकाफत और जमाना कदीम की खूबसूरत याद दिलाती है। इसी सकाफत को उस्ताद मंजूर हुसैन आज भी जिंदा रखे हुए हैं। उस्ताद मंजूर हुसैन का कहना है कि वो 60 साल से इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मुख्तलिफ जानवरों के चमड़े से असली खुस्सा तैयार किया जाता है। मुझे 60 साल हो गए इस काम में खुस्से बनाते हुए, और ये काम मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। और ये लेदर लेता हूँ गाय का, उसको धुलाता हूँ, धो के तेल लगा के फिर उसको सुखा के फिर उसका सफ़ेद पार्ट बनाते हैं। जैसे कोई जूती का आर्डर दे मैं वैसे उनको बना के देता हूँ। और ये पाँव को आरामदेह है और पाँव को तंग नहीं करती, नरम चमड़ा होता है गाय का, और ये बेहतरीन सेहत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि पाँव से ये सर तक इसका असर जाता है चमड़े का। घंटा घर की कदीमी इमारत में हाथ से मुल्तानी खुस्सा तैयार किए जाते हैं। उस्ताद मंजूर कहते हैं सादा खुस्सा 1 दिन, जबकि कशीदाकारी वाला खुस्सा 15 दिन में तैयार होता है। तिल्ले का काम है, ये पहले हमारे बुजुर्ग खुद किया करते थे। हमें सहूलत मिल गई है कि बाहर लोगों के औरतों बनाती हैं औरतें ये कढ़ाई का हाथ से, और ये तिल्ले का काम जो है पहले ये भाई नासिर साहब बना के देते हैं। कागज़ का डिज़ाइन हम ऊपर लगाते हैं, इसके ऊपर फिर तिल्ले की कढ़ाई होती है जैसे ये हुई पड़ी है। जो सादा खुस्सा है ये मैं 1 दिन में 1 जोड़ा बनाता हूँ। इस तिल्ले वाले पे 15 दिन लग जाते हैं क्योंकि ये हाथ की कढ़ाई है, एक एक टांका लगा के ये डिज़ाइन बनाया जाता है। ये जोड़ा सादा सुबह से लेकर शाम तक 1 जोड़ा मैं तैयार करता हूँ। हाथ से तैयार खुस्सा वजन में हल्का और पाँव के लिए आरामदेह होता है। दुनिया भर से आए सयाह भी मुल्तानी खुस्से को सकाफती विरसे के तौर पर साथ ले जाते हैं। जदीद लिबास के साथ मुल्तानी खुस्से ने आज भी अपनी अहमियत को बरकरार रखा हुआ है और लोग जदीद मलबूसात के साथ मुल्तानी खुस्से को बतौर फैशन पहन रहे हैं। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मियांवाली का एक और एजाज, इलाका छदरों के सिपाही किफायतुल्लाह ने आर्मी इंटर सेंट्रल बॉक्सिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। सिपाही किफायतुल्लाह ऑर्डरली कोर का हिस्सा है।
देखिए, एक और सबूत ने इलाके का नाम मुल्की सतह पर रोशन कर दिया। इलाका छिद्रू के सिपाही कुफैतुल्लाह ने आर्मी इंटर सेंट्रल बॉक्सिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। सिपाही कुफैतुल्लाह ने बताया कि 110 खिलाड़ियों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया था। असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं से तमाम मुकाबले जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। मैंने गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया है। ये सब उस्तादों की मेहरबानी है जिन्होंने हम पर मेहनत कराई और माँ बाप की दुआ है। सिपाही कुफैतुल्लाह का मजीद कहना था कि बचपन से बॉक्सिंग का शौक था, आर्मी में भी खेल की बुनियाद पर सेलेक्ट हुआ हूँ। गोल्ड मेडल मिलने पर वालिदैन, दोस्त, रिश्तेदार बहुत खुश हैं। अब आर्मी किट पहनकर इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लूंगा। आर्मी किट पहनकर इंशाल्लाह अब जो हमारे मुकाबले होंगे इसमें इंटरनेशनल प्लेयर बनूंगा और इंटरनेशनल बाहर के टूर इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे तो गोल्ड मेडल हासिल करूंगा और फिर उसके बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल करूंगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा और अपनी पाक आर्मी का नाम रोशन करूंगा। सिपाही कुफैतुल्लाह का मजीद कहना था कि आलमी मुकाबलों में शामिल होकर पाकिस्तान और पाक आर्मी का नाम रोशन करूंगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियां वाली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव। राजनपुर में महकमा जंगलात के 21 एहलकारों को इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्राहम। तकरीब के मेहमान खुसूसी नाजिम जंगलात मुल्तान मोहम्मद नवाज संदीला थे। मजीद अपडेट कर रहे हैं खुरम शहजाद। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो एग्रो फॉरेस्ट्री का इनिशिएटिव लिया गया था उसके तहत आज फॉरेस्ट डिवीजन राजनपुर की जो महकमा जंगलात है इसके जो मुलाजमीन हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का एहतमाम किया गया। इस वक्त मोहम्मद नवाज संदीला साहब जो सर्कल नाजिम सर्कल है मुल्तान के, ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बाइक्सें दी जा रही हैं और इससे क्या अहदाफ जो हैं वो हासिल किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इनफैक्ट ये है कि ये खसूसी इनिशिएटिव है साउथ पंजाब के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा का। उन्होंने खसूसी तौर पर जब हुकूमत संभाली तो हमें टारगेट दिया गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे रकबे यहाँ पर खाली हैं, तो आपने यहाँ पर आपने जंगलात लगाने हैं। और उसी अहदाफ के हसूल में जिन लोगों ने काविश की उनको इनाम के तौर पर ई बाइक दी जा रही हैं। अब इसमें भी विजन की बात है, विजनरी लीडर हैं, उन्होंने माहौल की आलूदगी से बचाने के लिए, माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए पेट्रोल बाइक की बजाय ई बाइक्स दी हैं ताकि ये माहौल साफ़ सुथरा हो। तो यहाँ तकरीबन 3041 एकड़ के करीब रकबे पर प्लांटेशन हुई है और 21 के करीब जो मुलाजमिन इसमें जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था उनको ई बाइक्स दी हैं। अच्छा सर, इससे फ़ायदा क्या होगा ओवरऑल? जो ये बाइक्स है, ये पेट्रोलिंग होगी, क्या होगा, इसका अहदाफ जो है वो क्या हासिल? बात यह है कि जैसे आप सब जानते हैं कि जो मुलाजमीन हैं उनके ज़ाहिर है कि तनख्वाहों के जो वसाइल हैं वो इस कदर नहीं है। हुकूमत भी अपने वसाइल के अंदर रहते हुए हर मुमकिन तरीके से अपने मुलाजमीन को वो सहूलत फराहम कर रही है। इससे दो तरह के अहदाफ होंगे। एक तो मुलाजमीन का जो पेट्रोल के ऊपर जो खर्चा होता है उसकी बचत हो जाएगी, माहौल की आलूदगी जो है वो कम होगी। और दूसरा ये होगा कि जो जंगलात की हिफाजत पे मामूर अमला है उनकी पेट्रोलिंग के अंदर सहूलत होगी। जब आपका खर्चा नहीं होगा, आपने चार्जिंग की और लेके गए, तो फिर वो ज़्यादा तनदही से और बेहतर तरीके से अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकेंगे। आज बिल्कुल यकीनी तौर पर ज़्यादा तनदही और बेहतर अंदाज में जो है ये मुलाजमीन अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे सकेंगे। और यकीनी तौर पर इन इलेक्ट्रिक बाइक्स की फरहमी के बाद जो है जहाँ एक माहौल दोस्त इस प्रोजेक्ट को समझा जा रहा है, इसके साथ साथ जो जंगलात की हिफाजत और पेट्रोलिंग का जो है वो भी बेहतर अंदाज में हो सकेगी, जिससे जंगलात को नुकसान पहुँचाने